डंकी में फिल्म मेकिंग नहीं थी, सिर्फ शाहरुख खान था। पसंद क्या आया? शाहरुख खान। स्टोरी क्या थी? शाहरुख खान। फिल्म में बेस्ट क्या था? शाहरुख खान। तो भाई प्रशांत नील का क्या फिल्म मेकिंग है, क्या स्टाइल है। हर एक सीन में ना इतने शॉट्स थे, इतनी भागते हुए फिल्म दिखाई गई है ना, मजा आ गया। यहाँ बात 2000 करोड़ 3000 करोड़ की नहीं है, यहाँ बात है राजकुमार हिरानी के मैजिक और प्रशांत नील के फिल्म मेकिंग की। तो भाई फाइनली डंकी और सलार रिलीज हो गई है और एक एक्साइटमेंट बना हुआ था ना, शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी क्या मैजिक लेकर आएंगे और यहाँ पर प्रशांत नील का कैसा डायरेक्शन होगा और प्रभास का क्या लुक होगा, वो सब बाहर आ गया है। तो आज हम बात करेंगे डंकी और सलार के बारे में। डंकी थर्सडे को रिलीज हुई थी और उसके अगले दिन ही सलार रिलीज हुई थी फ्राइडे को। तो कैसी लगी मूवी और डंकी में सच में क्या मैजिक था राजकुमार हिरानी का और क्या प्रभास ने पहले की जो मूवीज हैं उसकी उस तरीके से उसने इसमें एक्टिंग की थी और किस तरीके का प्रशांत नील ने क्या केजीएफ वाला लुक आ रहा है इसके अंदर। तो आइए उस सब के बारे में बात करते हैं। निकलकर मूवी का रिव्यू लेकर आली रे आली आपकी रूपाली आली। तो पहले हम बात करेंगे डंकी मूवी की। भाई डंकी के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार यहाँ पर शाहरुख खान राजकुमार हिरानी के साथ आ रहे थे और राजकुमार हिरानी की भाई क्या बात करें। राजकुमार हिरानी पहले इतनी सारी हिट मूवीज दे चुके हैं, संजू की बात करें, पीके की या फिर मुन्ना भाई की, और जिस तरीके से एक इमोशनली जोड़ लेते हैं ना वो लोगों को, मुझे तो वही एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार भी ऐसा कुछ होगा। वैसे इस बार ऐसा कुछ हुआ, मतलब हम इमोशनली जुड़े, लेकिन एक कहते हैं ना कि राजकुमार हिरानी की दुनिया में हम एंट्री ले रहे हैं तो वो एक थोड़ा सा मिस हो गया शायद कहीं, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेलर और जिस तरीके के गाने आ रहे थे और शाहरुख खान का जो एक अलग ही रोमांटिक अंदाज होता है ना, उससे थोड़ा सा लग रहा था कि भाई अब तो कुछ अलग ही करने वाले राजकुमार हिरानी। लेकिन जैसे ही मूवी आई और मैंने मूवी देखी ना, मुझे थोड़ा सा मतलब उतना ज्यादा अच्छी नहीं लगी राजकुमार हिरानी का। ऐसा लग रहा था कि भाई उनको ये वाली मूवी ना 10 साल पहले क्रिएट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही पुराने टाइप का और उस तरीके का उन्होंने मूवी दिखाई है। नो डाउट कि जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था, उन्होंने जो एक टॉपिक लिया है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी एनिमल रिलीज होके चुकी है और आपको तो पता ही है एनिमल कैसी लग रही है। मतलब एक रणबीर कपूर का जो अंदाज है, जो वायलेंस दिखाया गया है उसमें वो बिल्कुल अलग ही है। और अब जैसे ही एनिमल लोगों के जहन से अभी जा भी नहीं रही है और उसके बाद एकदम डंकी आ जाती है, और शायद ऐसा लग रहा था कि वो चीज उतनी अच्छी तरह वो दिखा नहीं पाए यहाँ पर राजकुमार हिरानी। तो अगर मैं सलार की बात करूं तो भाई सलार तो अलग ही थी। मतलब डंकी और सलार का ना कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों का कंटेंट बहुत डिफरेंट था। यहाँ पर शाहरुख खान था और यहाँ पर भाई प्रभास था, तो वैसे ही अलग हो जाता है। शाहरुख खान तो भाई हमारे रोमांटिक हीरो हैं बिल्कुल, और प्रभास भी है, मतलब साउथ में तो वो बहुत माने जाते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रशांत नील बहुत अच्छी तरीके से केजीएफ वाला एक लुक था ना, केजीएफ में जिस तरीके से उन्होंने यश को प्रेजेंट किया था, यहाँ पर प्रभास को उस तरीके का क्रिएट किया है। लेकिन प्रभास के बाद डायलॉग्स ही नहीं थे। प्रभास ने सिर्फ पूरी मूवी में एक ही डायलॉग बोला, सॉरी, आई एम सॉरी। बट ओवरऑल सलार मूवी की बात करें तो सीरियसली मुझे तो गूज़बम्प्स दिए उस मूवी ने। ऐसा रेयरली देखने को मिलता है कि जब हीरो विलन का सर काटता है तो ऑडियंस चिल्ला पड़ती है, जिसमें से सलार एक ऐसी ही मूवी है। जब हीरो विलन को मारता है तो इस मूवी में सब ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच इंडिया जीत गई हो। सीरियसली मुझे तो ऐसे वाले गूज़बम्प्स आ रहे थे जब मैं सलार देख रही थी। तो ऐसा लग रहा था मैं कोई फिल्म नहीं देख रही हूँ, यहाँ पर कोई मैच देख रही हूँ। थिएटर हाउसफुल नहीं था, लेकिन जितनी भी ऑडियंस थी ना, हो सारे लोग चिल्ला रहे थे। मतलब वो जो कैरेक्टर से जुड़ाव हो गया था ना, एक सारे लोग जुड़ गए थे। वैसे इतने सारे कैरेक्टर्स थे ना सलार में कि मेरे को अभी तक तो नाम भी याद नहीं है, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स थे ना, क्या एक्टिंग थी सबकी, हो माइंड ब्लोइंग। तो भाई सलार ना केजीएफ की भी बात थी। जब मैं मूवी देखने गई ना तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी निकलेगी, और मूवी का फर्स्ट हाफ में तो लिटरली शॉक कर दिया। मतलब क्या ही स्टोरी थी। फर्स्ट हाफ में अगर बोलूं तो थोड़ा सा लग रहा था कि लेंथी है और थोड़ा बोरिंग है, लेकिन उसके बाद जो इंटरवल के बाद दिखाया ना, ओहो भाई मजा आ गया। तो जिस फिल्म में एक्सपेक्टेशंस लेकर गई थी वो पसंद नहीं आई, और जिसमें नहीं लेकर गई थी भाई वो पसंद आ गई। डंकी में फिल्म मेकिंग नहीं थी, सिर्फ शाहरुख खान था। पसंद क्या आया? शाहरुख खान। स्टोरी क्या थी? शाहरुख खान। फिल्म में बेस्ट क्या था? शाहरुख खान। मतलब कि राजकुमार हिरानी ने ओल्ड टाइप फिल्म मेकिंग का अंदाज चुना है, और इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो थ्री इडियट्स, पीके, संजू, मुन्ना भाई जैसा जो इमोशनल टच था वो किसी को लगा हो। अब बात करूं सलार की तो क्या ही बोलूं, क्या यूनिवर्स बनाया। मार्वल के जो सुपर हीरो होते हैं ना, उन सबके आगे थी ये मूवी। मतलब कितने सारे कैरेक्टर्स से क्या यूनिवर्स बना रहे थे, ओहो वाओ। बस इसमें एक ही कमी लगी, वो थी प्रभास। खैर अगर कोई और भी खराब एक्टर होता तो मूवी अच्छी लगती, क्योंकि इसमें फिल्म मेकर में
दम था, स्टोरी में दम था, और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि भाई कहानी भी आधी छोड़ दी, मतलब पूरी कहानी नहीं दिखाई है, और ये है कि वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। लेकिन फिर भी ना सीरियसली पूरी जो अभी जो फर्स्ट पार्ट आया सलार का वो बहुत अच्छा था। तो भाई प्रशांत नील का क्या फिल्म मेकिंग है, क्या स्टाइल है, हर एक सीन में ना इतने शॉट्स थे, इतनी भागती हुई फिल्म दिखाई गई है ना, मजा आ गया। और वैसे भी ना आजकल लोगों को इसी तरह की भागती हुई फिल्में पसंद आती है। हमें रिसेंटली हमने एनिमल देखी थी, किस तरह की लोगों को पसंद आई थी। सलार तो भाई एनिमल का भी बाप है, लेकिन फिर भी ना एनिमल में एक जो वायलेंस था, जो एक मारधाड़ थी, जिस तरीके का रणबीर कपूर का लुक था, और यहाँ पर बॉबी देओल का था जो भाई बोल भी नहीं पाता है, फिर भी वो जो किस तरीके का एक फाइटिंग सीन जो बहुत फेमस हो रहा है, जिसमें रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फाइटिंग हुई थी, वो बिल्कुल ही अलग था। तो आजकल लोगों को ना उस तरीके की पिक्चरें पसंद आ रही है, और लोग ना इस तरीके से कनेक्ट भी कर लेते हैं। बल्कि डंकी भी अच्छी थी, मतलब अगर राजकुमार हिरानी की मूवी है तो अच्छी। भाई जब मैं मूवी देखने गई थी ना, तो मुझे जिस तरीके का एक दिमाग में एक्सपेक्टेशन था ना कि हाँ नहीं इस तरह की मूवी होगी, और यहाँ पर तो अब शाहरुख खान को लेकर आ रहे हैं वो पहली बार, तो एक अलग ही दिमाग में चीजें थी कि अब तो ये होगा वो होगा। था जरूर, मतलब शाहरुख खान बहुत ही अच्छे लग रहे थे, भाई शाहरुख खान की तो बात ही अलग है। लेकिन एक जो एक इमोशनली टच होती है ना मूवी की, भाई अब कुछ मैसेज जरूर था मूवी में, बहुत सारी चीजें थी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने मूवी दिखाई है और बताया है कि डंकी का मतलब क्या होता है, डंकी की पूरी कहानी भी बताई, पूरा दिखाया भी किस तरीके से लोग अपने देश को छोड़कर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो सारी स्टोरीज उन्होंने दिखाई, वहां पर थोड़ा सा जुड़ाव भी हुआ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि भाई शायद यहाँ पर जैसे पहले दिखाया था ना, हमने देखा था 3 इडियट्स में कि जो करीना और आमिर खान का लव स्टोरी भी दिखाई थी, लेकिन वो उतनी लिमिटेड थी, वहां पर मैसेज ज्यादा था और लोगों का कनेक्शन ज्यादा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ना तापसी और शाहरुख खान की रोमांटिक वाली जो स्टोरी है वो ज्यादा दिखा दी है, क्योंकि हमने देखा ना किस तरीके से यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और भाई एंड तो उतना अच्छा नहीं था, वो मुझे भी खराब लगा कि एंड में बहुत इमोशनल वाला एंड था, लेकिन फिर भी एक वो कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी कि वो एकदम पहले लंदन जाना चाहते हैं और उसके बाद फिर वो वापस आना चाहते हैं और शाहरुख खान यहाँ इंडिया में होता है, मतलब एक वो स्टोरी नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पुराने टाइप की स्टोरी है। और नो डाउट शाहरुख खान तो भाई शाहरुख खान है, मतलब शाहरुख खान को देखने के लिए तो मैं तो हमेशा रेडी हूँ। लेकिन एक जो दिमाग में था कि राजकुमार हिरानी का एक अलग ही भाई कुछ लेकर आएंगे, यहाँ पर जादू करेंगे और शाहरुख खान को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पहले जितनी उनकी मूवीज थी वो सारी हिट रही हैं। लेकिन इस वाली मूवी का जो थोड़ा सा स्टोरी था, और अगर म्यूजिक भी बोला जाए तो म्यूजिक ठीक था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था, मतलब उतना अच्छा इम्पैक्ट मेरे दिमाग में नहीं डाला कि भाई कि मैं उससे जुड़ जाऊं। तो अगर हम सलार की बात करें तो सलार नो डाउट बहुत अच्छी थी, और उसका म्यूजिक माइंड ब्लोइंग था, मतलब क्या सिनेमेटोग्राफी थी, एक एक शॉट ना बिल्कुल अलग अलग दिखाया गया। मतलब अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जो बचपन के कैरेक्टर्स किए हैं दोनों ने वो बहुत अच्छे थे। तो भाई प्रभास के साथ साथ जो पृथ्वीराज की एक्टिंग थी ना वो भी बहुत गजब की थी, और जो एक दिखाया है ना प्रशांत ने जिस तरीके का खान सर का पूरा एक लोकेशन दिखाया, फर्स्ट हाफ में उतना नहीं दिखाया था, लेकिन फर्स्ट हाफ थोड़ी स्लो भी लगी, मुझे थोड़ा लगा कि नहीं शायद थोड़ी लंबी भी रही थी। लेकिन सेकंड हाफ तो भाई क्या ही अलग था, मतलब क्या शॉट्स थे, क्या वायलेंस था, क्या उसकी मारधाड़ थी। और एक सीन था जिसमें प्रभास ना दुर्गा माता का अवतार ले लेते हैं और एकदम सारे तलवार उनके हाथों में होती है, वो बहुत अलग था, वो सीरियसली वो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभास का। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि यहाँ पर कुछ भी अभी तक क्लाइमेक्स नहीं दिखाया गया, वो दिखाएंगे हम सेकंड पार्ट में। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ना पूरी पिक्चर दिखा दी, पूरा पार्ट दिखा दी, और ऐसा लग रहा था कि भाई अब क्लाइमेक्स आने वाला है, क्लाइमेक्स आने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो सिंपली वो स्टॉप हो जाती है मूवी, और पता लगता है कि भाई अब सेकंड पार्ट में आएगा उसका पूरा क्लाइमेक्स। तो वो एक जो जुड़ाव हुआ है ना, मतलब और लोगों का जो एक एक्साइटमेंट बना है कि नहीं भाई अब तो हमें सेकंड पार्ट देखना ही है, वो बहुत मजेदार था। वो मतलब प्रशांत नील ने बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट किया है। नहीं तो वो ऐसा भी हो सकता था कि भाई वो इस तरीके से ही बना सकते थे कि क्लाइमेक्स को थोड़ा दिखा देते, तो लोगों में ना वो उतना एक क्यूरियोसिटी नहीं रहती कि अब सेकंड पार्ट में क्या आने वाला है। तो उन्होंने बीच में दिखाया है पूरा क्लाइमेक्स, एक थोड़ा सा क्लाइमेक्स दिखाया है, लेकिन लास्ट में जो एंडिंग की है ना वो नॉर्मल एंडिंग कर दी है, और उसके बाद एकदम से वो बूम हुआ कि नहीं अब तो कुछ तो अलग ही होगा क्लाइमेक्स। भाई मुझे ना डंकी और सलार दोनों अच्छी लगी, लेकिन एक जो इंतजार था ना कि शाहरुख खान आएंगे और राजकुमार कुछ मैजिक दिखाएंगे, तो वो चीज नहीं आई। और लेकिन हाँ बात करें अगर सलार की, थोड़ा और सलार बहुत अच्छी थी, म्यूजिक बहुत अच्छा था, बीजीएम बहुत अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी, और ओवरऑल प्रभास भी ठीक ठीक थे। लेकिन फिर भी अगर प्रभास की जगह कोई और होते तो शायद और अच्छी होती मूवी। वैसे आप मुझे बताइए कि आपने अगर डंकी देखी है, सलार देखी है, तो आपको कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लग रही है? आपको शाहरुख खान की एक्टिंग कैसी लगी और आपको प्रभास कैसा लगा उसमें सलार में? और अगर हम बात करें राजकुमार हिरानी और प्रशांत नील की, तो आपको दोनों के डायरेक्शन में से किसका डायरेक्शन ज्यादा अच्छा लगा? हमें कमेंट से बताइए। तो मैं इसी तरीके से आपके लिए लेकर आती रहूंगी अलग अलग रिव्यूज। डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।